Would you like to comment on this? देखें, इससे बेहतर कवरेज शायद कोई नहीं कर सकता था जिस तरह बोल कर रहा है, और इससे बेहतरीन मार्च के जो मनाजिर हम इस वक्त विटनेस कर रहे हैं, ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, वो शायद मैंने तो पहले कहीं नहीं देखा। इतने लंबे गैप के बाद खान साहब मुसलसल हैमर कर रहे थे, और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2-3 हुई हैं, उसके बाद तो शायद लोगों को डर के घरों में बैठ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद कि पैमरा की जानिब से लाइव कवरेज के ऊपर बैन लगा दिया गया है, आप डिले के साथ चाहें तो दिखा सकते हैं, या ट्रांसमिशंस अपनी जगह पर होती रहेंगी, बट एनी हाउ जब क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है, और जब जवाब देने वाला पब्लिक के, अपने चाहने वालों के, अवाम के बीच में खड़े होकर जवाब देने की कोशिश करता है जिन सवालात को आपने खुद ड्रैग किया है पब्लिक के अंदर, तो फिर उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। यह बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं, तो जब सवाल इस तरह के उठेंगे तो जो जवाब दे रहा है वो जवाब भी तो उसी तरह का देगा। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जवाब भी ना दे? तो ये वाली चीज जो है ना, मेरी समझ से बाहर है कि जब आप इतनी लंबी लंबी धड़ल्ले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव दिखाते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि उसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक थी। अरशद शरीफ साहब शहीद का जज्दे खाक की सुपुर्द खाक हो जाता, उसके बाद कर लेते। चलें, आपने किया तो वो सब कुछ दिखाया गया, तो अभी जो चल रहा है उसको दिखाने में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन जितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आज लिबर्टी चौक से हम आगे तक देख रहे हैं, जिस अंदाज से पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है, इट इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड, और इसका तमाम क्रेडिट खान साहब को जाता है, उनकी टीम को जाता है। अगेन, पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाकयात डेवलप हुए हैं, उसको हमें अपने अपोनेंट कंट्रीज को खेलने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहिए। आज मैं शाम में एक इंडियन टीवी चैनल के साथ था और उनसे बात कर रहा था। मैंने डिफेंड किया फ्रंट लाइन पर आकर अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, ISPR को, अपनी सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी को, और इमरान खान साहब के नैरेटिव को भी, कि हमारा इंटरनल मैटर है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे इंटरनल मैटर के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन कर डालें। लेकिन हमें भी देखना होगा कि जहां जरूरत नहीं थी वहां आकर आपने इतनी डिटेल में बातें कर डाली, तो फिर जवाब तो आएगा। जब जवाब आएगा तो इंटरनल मैटर को आप इंटरनली कहीं बैठकर रिजॉल्व करने बजाय इसको कि इतना उसको हाइप क्रिएट कर दी जाए। तो इस वक्त जो भारत में चल रहा है वो मैं देख रहा था, हमने जितना डिफेंड कर सकते थे हमने किया है। अगले 4-5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए। पकड़ धक्कड़ पहले से शुरू हो चुकी है, हम सब भुगत के आए हुए हैं इस फ्रेम में, 2-3 लोग तो भुगत के आ चुके हैं, अब देखते हैं औरों को कितनों की बारी है। जैस्मीन जी, जमील ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी देखा भारत में तो ऑब्वियसली इट्स अ फील्ड डे, जाहिर है वो तो दुश्मन है, उनका तो काम ही यही है कि इंटरनल मामला हो या जो भी हो उस पर वो तेल छिड़क के मजीद उसको आग लगा के, और जाहिर है एंजॉय करते हैं। एक चीज कता कलामी की माजरत, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे हम यहां पर ज़ेरे अताब रहे, चाहे हम पर तशद्दुद किया जाता रहा, हमें बरहना किया गया, कुछ भी हुआ, ये हमारा इंटरनल मैटर था। लेकिन जब मैं उनके टीवी पर अपीयर हुआ हूं तो आई वॉज देयर टू सेफगार्ड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ माय कंट्री लाइक द वे आई शुड हैव, और मैंने किया है। और बहुत गलत हुआ जो भी हुआ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मुझे ये बताइएगा, वहां बैठकर हम डिफेंड कर रहे हैं। जी इमरान, मुझे ये बताइएगा कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब के हवाले से कोई इत्तलात है आपके पास? क्योंकि एक तो वो बहुत नफीस इंसान है, एक थोड़ी उनकी एज भी है, फिर जिस तरह उनको